चलिए, तो आज हमारा फाउंडेशन का सेकेंड लेक्चर है और फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने जस्ट ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन देखा था। बताया भी था मैंने कि हमें बेसिक मैथ्स क्यों ज़रूरी है, बराबर है। बिना बेसिक मैथ्स के हम फिजिक्स नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है। फिलहाल ये वो मैथ्स नहीं है जो एक्चुअली मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट होता है, और हमारे पास में ये फिजिक्स का सेकेंड लेक्चर है और हम लोग यहाँ पर शुरू करेंगे। कल हम लोगों ने यहाँ पर ब्रेक किया था, उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे, और वो है ऐड शुगर टू कॉफ़ी, क्योंकि हमने 90 डिग्री तक का सारा चीज़ें हम लोगों ने 9 तक 10 तक पढ़ा हुआ है। अब मैटर क्या है कि अगर हम मान लीजिए कोई क्वेश्चन आएगा, एक चैप्टर आता है प्रोजेक्टाइल मोशन, उसमें हमने बॉल फेंका 150 डिग्री से, तो मामला फंस जाएगा, बराबर है। क्योंकि हमें साइन 90, साइन 30, साइन 60 तो आता है, बट साइन 150 डिग्री नहीं आता है, बराबर है। तो इसको सीखने के लिए हमारे पास जो टॉपिक है उसका नाम क्या था? नाम है शुगर एंड टू कॉफी, बराबर है। ऐड शुगर टू कॉफी से हमें ऐड शुगर या टी फॉर टू या फिर कॉफी से कोई लेना देना नहीं है। हमें इससे लेना देना है कि यहां पर ए फॉर वॉट ऑल, एस फॉर वॉट साइन, टी फॉर वॉट टेन, सी फॉर वॉट कॉस। जो सी का बिहेवियर होगा वही कॉस का बिहेवियर होगा, वही सेक का होगा। जो टेन का होगा वही कॉट का होगा, जो साइन का होगा वही कोसेक का होगा, और जो ऑल है वो तो ठीक ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसके लिए हम लोगों ने सबसे पहले देखा कि चलो एक स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं, बराबर है। तो सीधा सीधा हमारे पास ये कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया, और इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर आप ध्यान देंगे तो हमारे पास ये कहलाता था बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट ये वाला, सेकेंड क्वाड्रेंट ये वाला, थर्ड क्वाड्रेंट ये वाला, फोर्थ क्वाड्रेंट। और इन चारों क्वाड्रेंट में फिर हमने एंगल डिसाइड किया। ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। ये वाला एंगल देखेंगे तो 180 डिग्री। सिमिलरली ये वाला एंगल देखेंगे तो 270, और लास्ट में हम देखेंगे तो 360 डिग्री हो जाएगा, बराबर है। इसके अलावा फिर हमारे पास आएगा कि यहाँ पर ऐड, इसके अलावा यहाँ पर शुगर, इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पर टू, और लास्ट में आ जाएगा कॉफी। और यहाँ पर हम देखेंगे ए फॉर लिख देंगे ताकि आगे कंफ्यूजन ना हो। ए फॉर व्हाट ऑल क्या पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। ऑल लिख दिया तो फिर क्या नेगेटिव। एस फॉर व्हाट साइन, साइन का उल्टा, कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। टी फॉर 10 और 10 का उल्टा कॉट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। सिमिलरली सी फॉर व्हाट कॉस, और कॉस का भाई सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। इसके अलावा हमें दो बातें और याद रखनी है। पहली बात है कि दैट इज व्हाट, जब भी 90 और 270 डिग्री मिलेगा तो हमें चेंज करना है कि नहीं करना है। तो अगर हम चेंज करेंगे तो क्या करेंगे? साइन का कर देंगे बेटा कॉस, कॉस का कर देंगे साइन, और 10 का हम कर देंगे कॉट। सिमिलरली अगर हमारे पास 180 डिग्री या फिर 360 डिग्री मिलेगा तो हमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर हम चेंज नहीं करेंगे तो साइन का साइन, कॉस का कॉस, और फिर 10 का हमारे पास 10 ही रहेगा, बराबर है। अगर हम इतने रूल याद रखते हैं तो अब हम कोई भी एंगल पता कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, बराबर है। तो हम लोग शुरू करें, प्रैक्टिस बहुत प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमें एकदम से इसमें फ्लुएंसी आ जाए और अच्छा हो जाए। इसको लिखने का काम है तो आप बराबर लिख सकते हैं, बराबर है, बाद में सेव हो जाता है ये। तो नाउ वी हैव व्हाट एग्जांपल। सबसे पहला आता है बेटा हमारे पास में। इसके अलावा अगर मैं ध्यान दूं तो यहाँ पर ये 90 0 से ज्यादा है, 90 से कम है, तो जितने भी एंगल 90 से कम होंगे वो कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएंगे? फर्स्ट। 90 से ज्यादा वाले सेकेंड। सिमिलरली 180 से कम वाले भी सेकेंड, बराबर है। ये सब ऑलरेडी कल हो चुका है हमारा। इसके अलावा हम लोग यहाँ पर चले जाएंगे तो 180 से प्लस हो जाएगा, और 270 माइनस थीटा हो जाएगा। इधर चले जाएंगे 270 प्लस हो जाएगा, बराबर है, और लास्ट में 360 माइनस थीटा हो जाएगा। इधर चले जाएंगे तो 360 प्लस थीटा हो जाएगा, बराबर है। बस इतना ध्यान रखते हैं तो अब दुनिया का कोई भी एंगल बचेगा नहीं, और वो भी सब निकाल पाएंगे, ऐसा कोई टेंशन नहीं है। तो शुरू करें। तो लेट्स स्टार्ट। वी हैव व्हाट, फर्स्ट रेशियो निकालना है कि मान लीजिए अगर हमारे पास लिखा है साइन ऑफ 90 माइनस थीटा,
तो सबसे पहला जो हम बेटा चेक करेंगे वो होगा हमारे पास एंगल, और दूसरा हमारे पास होगा कौन सा क्वाड्रेटिक सिस्टम है, बराबर है। क्वाड्रेंट कौन सा है और दूसरा एंगल। तो सबसे पहले देखते हैं क्वाड्रेंट कौन सा होगा। तो आपको मालूम है कि 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में गिरेगा, कौन से क्वाड्रेंट में गिरेगा, फर्स्ट। क्यों, यहां पर लिखा है कि जितने भी एंगल 90 माइनस थीटा होंगे वो सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे। और अगर वो सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने पढ़ा है कि ऐड शुगर टू कॉफी, यानी ए फॉर ऑल पॉजिटिव, तो सारे के सारे अगर पॉजिटिव होंगे तो इसके सामने क्या लगा देंगे भैया, बोलो प्लस, बोलो डन। इसके अलावा हम देखेंगे दूसरा क्वाड्रेंट का काम हो गया और दूसरा काम है एंगल। तो एंगल पे जाएंगे तो हमें दिख रहा है, मैंने लिखाया कि 90 लिखा तो हमें चेंज करना है, साइन का कॉस, कॉस का साइन और टेन का कॉट। तो सिमिलरली अगर हम यहाँ पे जाएं तो यहाँ पर 90 होने की वजह से साइन का क्या हो जाएगा बेटा, कॉस हो जाएगा। क्या इतनी बात से आप सहमत है? अरे समझ में आया कि नहीं आया? अरे भाई 90 है तो साइन का कॉस हो जाएगा, और क्या लास्ट में देखा हम लोगों ने, देखो यहां पर देखिए आप 90 टू 70 हुआ तो चेंज करेंगे, साइन का कॉस, कॉस का साइन और टेन का कॉट। तो यहां पर भी आप देखो कि अगर यहाँ 90 डिग्री है तो चेंज कर दिया हमने, बोलो सही है। सिमिलरली अगर हम देखेंगे ध्यान से, हमारे पास अगला है साइन, तो हो गया, एंड नाउ वी हैव साइन के बाद कॉस। अगर हम कॉस की बात करें तो कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, फिर से चेक करेंगे बेटा कौन सा क्वाड्रेंट होगा। तो अगेन हमारे पास बोलो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। ऐड शुगर टू कॉफी के हिसाब से ऑल पॉजिटिव पहले क्वाड्रेंट में, यानी प्लस लगा दिया। फिर देखेंगे एंगल कौन सा है, तो एंगल है 90, तो 90 है तो चेंज कर देंगे, तो कॉस का क्या हो जाएगा, साइन थीटा, बराबर है। सिमिलरली हमारे पास आएगा नेक्स्ट वन इज टेन ऑफ 90 माइनस थीटा। कौन सा क्वाड्रेंट होगा भाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे 90 होने की वजह से कॉट थीटा। तो ये सारे के सारे हमारे आंसर आ गए हैं। इनको थोड़ा वेरीफाई भी कर सकते हैं। कैसे वेरीफाई करें, मान लीजिए अगर हमारे पास लिखा है साइन ऑफ 45 डिग्री, बराबर है, तो साइन ऑफ 45 को वैसे मुझे मालूम है कि आंसर कितना होता है, √2, लेकिन फिर भी वेरीफाई के लिए हम लोग अगर देखना चाहें तो हम कैसे देखेंगे, और हम दिखाते हैं। अगर मैं आपको पूछूं कि क्या साइन 45 को हम 90 माइनस 45 नहीं लिख सकते हैं, तो आंसर है बिल्कुल लिख सकते हैं। और अगर हम इसको 90 माइनस 45 लिख सकते हैं तो कॉमन सी बात है कि इस रूल के हिसाब से क्या हो जाएगा, ये प्लस ऑफ व्हाट, कॉस ऑफ थीटा। कितना है यहाँ पर 45। क्या कॉस 45 भी 1/√2 होता है? यस। इसका मतलब हमारा जो फॉर्मूला है वो एकदम परफेक्ट है, सही है। एंड नाउ वी हैव नेक्स्ट फॉर्मूला। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है बेटा हमारे पास साइन ऑफ 90 प्लस थीटा, अगला है हमारे पास कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा, और अगला है हमारे पास 10 ऑफ 90 प्लस थीटा। बोलो डन। अगर ऐसा है तो फिर से पास करेंगे कि हमारे कौन सा क्वाड्रेंट की बात हो रही है। तो कॉमन सी बात है, अगर हम बैक चले तो हमें दिख रहा है कि 90 से ज्यादा जैसे ही जाएंगे वो कौन सा जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट आ जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में हमें पता है कि ऐड शुगर, साइन पॉजिटिव, बाकी सब, तो साइन के सामने क्या लगा दो, प्लस, बाकी के सामने, बहुत आसान है, बराबर है। इसके अलावा चेक करेंगे एंगल। दो ही चीजें चेक करना है, एंगल और क्वाड्रेंट। एंगल देखेंगे तो हमने देखा कि 90 होने पर चेंज कर देंगे, तो 90 है कि नहीं है तो चेंज करो, साइन का कॉस, कॉस का साइन, 10 का कॉट, कहानी खत्म। जम रहा है कि नहीं, आपसे जम रहा है बेटा, वेरी गुड। अगला हम लोग देखेंगे, आइए चेक करते हैं। अगला हमारे पास आएगा बेटा, बहुत आसान है, लेट्स स्टार्ट। अगला हमारे पास क्या है, तो अगला अगर हम देखें तो राइट नाउ वी हैव साइन ऑफ व्हाट, 90 प्लस थीटा हो गया। तो अगला है हमारे पास 90 प्लस थीटा के बाद 180 माइनस थीटा। अगला है कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा। अगला है 10 ऑफ 180 माइनस थीटा। फटाक से मुझे आंसर देंगे, कौन सा क्वाड्रेंट होगा, कौन सा क्वाड्रेंट होगा, सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या बताया था मैंने, ऐड शुगर टू कॉफी। सेकंड क्वाड्रेंट में 100% साइन पॉजिटिव, बाकी सब तो प्लस हो गया, ये सब माइनस हो गया। अब चेक करेंगे चेंज होगा या फिर नहीं। तो हम लोगों ने ऑलरेडी देख चुके हैं कि अगर 180 दिखा तो हमें नो चेंज है। नो चेंज का मतलब बेटा साइन है तो साइन रहेगा, कॉस है तो कॉस रहेगा, और 10 है तो 10 रहेगा।
क्या कोई शक वाली बात है या नहीं? समझ में आ रहा है? अगला हमारे पास क्या, अगला अगर हम देखें तो नेक्स्ट एंगल आएगा साइन ऑफ 180 डिग्री और हमारे पास प्लस थीटा, बराबर है। 180 माइनस तो हो गया, तो अब सेकेंड क्वाड्रेंट की तरफ चलेंगे। हमारे पास 180 प्लस थीटा, उसके बाद कॉस ऑफ 180 प्लस थीटा, और अगला है हमारे पास tan ऑफ 180 प्लस थीटा, डन। और अगर हमारे पास इन तीनों के बारे में बात करें तो पहले चेक करेंगे क्वाड्रेंट, बोलो कौन सा होगा? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास एड शुगर 2 यानी 10 पॉजिटिव, बाकी सब। तो पहले आंसर नहीं लिखना है, पहले साइन कन्वेंशन लगानी है। अब चेक करना है चेंज होगा या फिर नहीं, तो होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, 180 होने पर नहीं होता है। तो साइन का साइन, कॉस का कॉस, टेन का टेन। बहुत बेहतरीन, मुझे उम्मीद है सभी को आ गया होगा। सिमिलरली अगर हम बात करें अगले एंगल के बारे में, तो अगला है हमारे पास साइन ऑफ 270 माइनस थीटा, अगला है हमारे पास कॉस ऑफ 270 माइनस थीटा, और लास्ट है टेन ऑफ 270 माइनस थीटा। चेक करेंगे कौन सा क्वाड्रेंट होगा। तो अगर हम क्वाड्रेंट की बात करें तो बेटा थर्ड होगा। कैसे? अगर हम बैक जाएं तो हमने पहले लिख रखा है कि 180 से ज्यादा 270 से कम कौन सा क्वाड्रेंट होता है? थर्ड क्वाड्रेंट होता है। तो हमारे पास चेक करेंगे कि थर्ड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होगा। ऐड शुगर 2 कॉफी, तो 10 पॉजिटिव, बाकी सब चेंज होगा कि नहीं होगा? होगा। तो साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस थीटा, कॉस का साइन थीटा, 10 का कॉट थीटा, गेम खत्म। तो कितना आसान है ये, बराबर है। राइट नाउ हम लोग देखेंगे अगले एंगल, तो इनको खत्म करके, क्योंकि प्रैक्टिस भी करना है। हमारे पास अगला आता है साइन ऑफ 270 प्लस थीटा, अगला क्या है? कॉस ऑफ 270 प्लस थीटा, और लास्ट आता है टेन ऑफ 270 प्लस थीटा। पहले बताएंगे क्वाड्रेंट कौन सा होगा। तो अगर क्वाड्रेंट की बात करें तो फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा। क्यों होगा फोर्थ? क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने चेक कर लिया है। अगर हम ध्यान से देखें तो हमें दिख रहा है कि 360 प्लस माइनस थीटा या फिर 270 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा? बहुत आसान है। 90 से कम फर्स्ट, 90 से ज्यादा 180 से कम, 180 से प्लस, 270 से कम, 270 प्लस, 360 माइनस, और 360 प्लस फास्ट। तो इसको कोई रटने की जरूरत नहीं है। तो हमारे पास में आता है तीनों के आंसर। तो पहला कौन सा क्वाड्रेंट आया बेटा? अमन, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? कॉस पॉजिटिव, बाकी सब। इसका मतलब चेंज होगा कि नहीं होगा? होगा। तो साइन का कॉस का, टेन का, बहुत आसान है, बहुत बढ़िया। अगला आता है हमारे पास, कौन सा हो गया हमारा ये? साइन ऑफ 270 माइनस थीटा की प्लस प्लस। तो अगला है साइन ऑफ 360 माइनस थीटा। अब मान लो अगर ये ट्रिक पता नहीं होती तो क्या हम इतने सारे फॉर्मूले याद करने पड़ते? यस। और कभी प्लस में कंफ्यूज हो जाते, कभी माइनस में हो जाते, कभी एंगल नहीं पता चलता। लेकिन अगर हमें ऐड शुगर टू कॉफी आता है तो अब हमें रटने की जरूरत नहीं है। आपको लग रहा होगा सर थोड़ा बहुत तो याद करना, नहीं करना है। जब बहुत सारे प्रॉब्लम करेंगे तो ये दिमाग में सेट हो जाता है, बराबर है। अगला आता है हमारे पास टेन ऑफ 360 माइनस थीटा। कौन सा क्वाड्रेंट होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। साइन का साइन हो जाएगा, कॉस का कॉस हो जाएगा, टेन का, बहुत बढ़िया, जमा। सिमिलरली अगला हम लोग बात करें तो हम डायरेक्ट चले जाएंगे आप साइन ऑफ 360 प्लस थीटा, अगला आएगा हमारे पास कॉस ऑफ 360 प्लस थीटा, और लास्ट आएगा हमारे पास टेन ऑफ 360 प्लस थीटा। ऑब्वियसली बात है कि हमें सबसे पहले देखना होगा कौन सा क्वाड्रेंट आएगा। तो कौन सा क्वाड्रेंट आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल के कारण सब प्लस हो जाएगा, और अगर ये सब प्लस हो गया तो कॉमन सी बात है, अगर हम देखें तो ये चेंज होगा कि नहीं? तो 360 के चक्कर में चेंज नहीं होगा। तो साइन का साइन, कॉस का कॉस, और टेन का टेन ही होगा। अब क्वेश्चन उठता है कि सर साइन कॉस टेन तो आपने सिखा दिया, बट सेक कोसेक और कॉट का क्या करें? तो टाइम पे बताऊंगा हम उसके बारे में क्या कर सकते हैं। फिलहाल इतना बताइए कि समझ में आया कि नहीं आया।
एग्जाम्पल के तौर पे शुरू करते हैं। हमें मैंने बताया था कि आपको एक चार्ट कंप्लीट करना है जिसमें हमें 120 डिग्री को फिलअप करना था, बराबर है। साइन 120, कॉस 120, टेन 120 और कॉट 120, बराबर है। तो आइए चेक करते हैं हम। हमारे पास सबसे पहला एग्जाम्पल आता है साइन ऑफ व्हाट 120 डिग्री। साइन ऑफ 120 का मतलब है, सबसे पहले जुगाड़ देखना है कि ये कॉम्बिनेशन 90, 270, 360 और 180 के साथ सेट होता है या फिर नहीं होता है। सेट होगा ही, नहीं तो ये सॉल्व नहीं होगा। तो 120 को आपने दिमाग लगाया होगा, तो क्या हम इसको 90 + 30 नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। इसका मतलब मैंने कॉम्बिनेशन किसके साथ बनाया? 90 के साथ। अब चेक करेंगे हम कौन सा क्वाड्रेंट होगा। तो 90 + थीटा यानी सेकेंड क्वाड्रेंट होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में ऐड शुगर, साइन पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव होगा। इसके अलावा चेक करेंगे एंगल कौन सा है, तो 90, तो कॉस हो जाएगा 30 डिग्री। अब हमें पुराना वाला चार्ट याद होना चाहिए जो हमने 9th में सीखा और मैंने भी पढ़ा है पार्ट नंबर 1 फाउंडेशन में। हमारे पास कॉस 30 की वैल्यू की बात करें तो आ जाएगा बेटा कॉस 30 का मतलब हो जाएगा √3/2। इसका मतलब साइन 120 वाले में हम आंसर लिख सकते हैं डायरेक्ट √3/2, बट हमें याद नहीं करना पड़ा, हम निकाल सकते हैं टाइम पर, बराबर है। तो पहला वाला जो फिल करेंगे वो कितना आंसर आ जाएगा? √3/2 और यहां क्या होना चाहिए? साइन, बराबर है। सिमिलरली अगर हम बात करें कॉस ऑफ 120 डिग्री, तो कॉस 120 डिग्री का मतलब होगा कॉस ऑफ 90 प्लस कितना, बढ़ाते जाओ 30 डिग्री। अब यहां पर कॉमन सी बात है, कौन सा क्वाड्रेंट होगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। और यहां पर कॉस का हो जाएगा साइन, और एंगल कितना है? 30। तो आंसर आ गया माइनस का वॉट 1/2, बराबर है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग और एंगल निकालते हैं ताकि टेबल आप फिल कर पाए। तो अगला हमारे पास आएगा tan ऑफ व्हाट 120 डिग्री, बराबर है। तो tan 120 मतलब बेटा tan ऑफ 90 + 30 डिग्री। अब 90 + 30 डिग्री मतलब 90 + थीटा। एक और बात याद रखना, यहां कुछ भी लिखा हो ट्रीट एज ए थीटा, बराबर, कुछ भी लिखा हो, ये हमेशा याद रखना है। तो यहां पर अगर 90 + थीटा है तो कॉमन सी बात है कि सेकेंड क्वाड्रेंट होगा कि कौन सा होगा? सेकेंड होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट होगा, इसका मतलब है कि हम चले जाएंगे सीधा सेकेंड क्वाड्रेंट में ऐड शुगर, साइन पॉजिटिव, बाकी सब। अब यहाँ साइन तो नहीं है, यहाँ पर क्या है? 10 है, तो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? नेगेटिव होगा। अब 90 के चक्कर में बेटा चेंज होगा कि नहीं होगा? कॉट ऑफ कितना? 30 डिग्री। अब कॉट किसका उल्टा होता है? 10 का। तो tan 30 की वैल्यू 1/√3। तो आंसर क्या जाएगा यहाँ पर? सिर्फ √3। तो वी हैव आंसर √3। अब कॉट 120 निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि इट इज जस्ट अपोजिट ऑफ व्हाट tan ऑफ 120। तो इसका उल्टा करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? माइनस का 1/√3। जमा कि नहीं जमा? सिमिलरली अगर हम बात करें सेक ऑफ 120 डिग्री का, इट इज जस्ट अपोजिट ऑफ व्हाट कॉस ऑफ 120 डिग्री। अगर आप ध्यान दें तो कॉस 120 हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। कॉस 120 कितना आया था मेरा? माइनस, तो -1/2 का उल्टा कितना हो जाएगा? -2। बोलो डन। सिमिलरली अगर हम बात करें tan हो गया, कॉट हो गया, सेक हो गया, अभी हमारे पास है कोसेक 120। बेटा कोसेक 120 इज जस्ट अपोजिट ऑफ व्हाट साइन 120। साइन 120 की अगर हम बात करें तो हमने ऑलरेडी निकाला चुका है √3/2। तो √3/2 का उल्टा 2/, ये आपके आंसर हो गया, बराबर है। तो क्या टेबल भरना मुश्किल है? बिल्कुल नहीं। मान लीजिए लेट्स स्टार्ट फॉर 150 डिग्री, बराबर है। अगर सारे रेशो पूछे जाएं कि 150 का कितना होगा, निकाल पाएंगे? हाँ या ना? तो सबसे पहला बताते जाओ खटाखट, साइन ऑफ 90 + 60 डिग्री। क्या मैं इसको 180 - 30 नहीं ले सकता हूं? 180 - 30 लिखेंगे तो भी 150 ही होगा, बराबर है। दोनों से आंसर सेम आएगा, रूल नहीं बदलता, बराबर है। वेरीफाई भी कर सकते हैं आप, लेकिन एक ही तरीके से चलिए ताकि तकलीफ कंफ्यूजन ना हो। तो सबसे पहला चेक करेंगे क्वाड्रेंट, बोलो भाई कमॉन। सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, साइन का क्या हो जाएगा? कॉस। किसकी वजह से हुआ कॉस? 90 की वजह से। तो अब यहां पर कॉस 60 की वैल्यू देखेंगे तो हमारे पास आंसर हो गया 1/2। बोलो डन। आसान है। अगर हम देखें कॉस ऑफ 150,
तो मैं इसको लिख सकता हूं कॉस ऑफ 90 प्लस कितना 60 डिग्री। 90 प्लस 60 यानी कौन सा क्वाड्रेंट? सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? नेगेटिव। और यहां पर चेंज हो जाएगा साइन, और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। बोलो डन। अगला आता है हमारे पास कॉस के बाद व्हाट? tan ऑफ 150 डिग्री। इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूं tan ऑफ 90 प्लस 60 डिग्री। कौन सा क्वाड्रेंट होगा? अगर हम क्वाड्रेंट की बात करें तो अगेन सेकेंड ही होगा। सेकेंड में ऐड शुगर टू कॉफी, साइन पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव। अब यहाँ 90 है तो 10 का बदल के कॉट, और यहाँ एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। आपको पता है कि 10 60 कितना होता है? 10 60 होता है √3, तो इसका उल्टा हो जाएगा 1/√3। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? डन। आपको आ रहा है? अगला है कॉट ऑफ 150 डिग्री। कॉट 150 का मतलब 1/10 ऑफ 150 डिग्री। उल्टा करो इसका -√3। अगर हम बात करें सेक ऑफ 150 डिग्री, तो सेक ऑफ 150 डिग्री यानी 1/cos ऑफ 150 डिग्री। cos 150 डिग्री के लिए हमें जाना होगा पिछले पेज पर, हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है -√3/2, तो आंसर आ जाएगा -2/√3। बोलो डन। सिमिलरली सेक के बाद आ जाएगा कोसेक ऑफ व्हाट? 150 डिग्री। इट इज जस्ट अपोजिट ऑफ व्हाट? साइन 150 डिग्री। साइन 150 की बात करें तो हमारे पास है 1/2, तो इसका उल्टा हो जाएगा कितना? +2। क्या समझ में आ रही है बातें कि बिल्कुल नहीं आ रही हैं? आ रही हैं सभी लोगों को। ऐसा कोई है जिसको नहीं आ रहा? रेज योर हैंड। एनीवन? आपको आ रहा है? वेरी गुड। अब हम चलते हैं सीधे बहुत इंपॉर्टेंट, जो फिजिक्स में एंगल बहुत काम आता है, लेकिन हम कई बार उसकी वैल्यू भूल जाते हैं, और वो है हमारे पास सारा रेशियो ऑफ 180 डिग्री। यानी कि सबसे पहला आता है हमारे पास साइन ऑफ 180 डिग्री। 180 डिग्री का मतलब बेटा मैं क्या लिख सकता हूं? मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो 180 प्लस 0 या फिर 190 प्लस 90 प्लस 90। 90 प्लस 90 कितना होता है? या फिर 180 प्लस 0। 180 प्लस 0 भी 180 होता है। इसका मतलब मैं यहां पर अगर लिखूं, आपका चॉइस बोलिए 90 प्लस 90, तो यहां पर मैंने क्या रूल बताया था? कुछ भी लिखा हो ट्रीट एज ए थीटा। तो हमारे पास में अगर 90 प्लस थीटा है तो हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? सेकेंड। सेकेंड में साइन पॉजिटिव बाकी सब, यहां पर 90 है तो क्या हो जाएगा? चेंज। कॉस ऑफ ट्रीट एज ए थीटा। कॉस 90 की वैल्यू बोलो भाई, कॉस 90 की वैल्यू, cos 90 इज व्हाट? 0। तो साइन 180, अरे साइन 180 कितना है फाइनल आंसर? 0। इसका मतलब है कि साइन 2π भी कितना हो जाएगा? 0। एक्चुअली एक रूल बताता हूं, साइन ऑफ nπ हमेशा क्या होता है? 0। यानी n की वैल्यू 1 डाल दो, 2 डाल दो, 3 डाल दो, 4 डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं आराम से लिखने का समय दूंगा, डोंट वरी। आप पहले आंसर बताइए। अगला है कॉस ऑफ 180 डिग्री। कॉस ऑफ क्या लिख सकते हैं? 90 प्लस 90 डिग्री। क्या इसको 180 प्लस 0 से बना सकते हैं? बट बनाना नहीं है, कोई एक फॉलो करना है ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो कॉस ऑफ 90 प्लस 90 सेकेंड क्वाड्रेंट एट शुगर। शुगर यानी साइन पॉजिटिव बाकी सब। अब 90 की वजह से चेंज हो जाएगा, तो क्या आ गया ये? साइन 90 का मतलब कितना? -1। सिमिलरली अगर हम कॉस के बाद जाए तो tan ऑफ 180। tan 180 का मतलब बेटा tan ऑफ व्हाट? 90 प्लस 90। tan ऑफ 90 प्लस 90 का मतलब होगा कि हम सेकेंड क्वाड्रेंट में अभी भी चल रहे हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में tan हमेशा माइनस हो जाएगा, क्योंकि वहां सिर्फ साइन पॉजिटिव है बाकी सब नेगेटिव है। अब चेक करेंगे चेंज होगा कि नहीं होगा, तो होगा। और cot ऑफ 90, cot 90 की बात करें तो tan 90 इनफाइनाइट, तो cot 90 0, 0 इंटू माइनस व्हाट? 0। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? रेज योर हैंड। कितने लोगों का आ रहा है? हाथ खड़ा करें। बढ़िया। किसी को 1% भी डाउट है? बिल्कुल भी नहीं। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास कौन सा एंगल हो गया बेटा? ये 180। अब चलते हैं हम आगे। साइन ऑफ 210 डिग्री बराबर है, तो साइन ऑफ 200 का मतलब साइन ऑफ, कॉम्बिनेशन बनाइए, कमन फास्ट। ऑनलाइन वाले भी बनाओ भाई। कितना आएगा? 180 प्लस 30, अरे हाँ है ना, या 270 माइनस 60, दोनों चलता है बराबर है, जिसमें आप कंफर्टेबल हो।
आप पहचानना है क्वाड्रेंट कौन सा होगा, कमॉन कौन सा होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में ऐड शुगर 2 10 पॉजिटिव, बाकी सब चेंज होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, 180 है तो हमारे पास माइनस 1/2, जमा कि नहीं। अगला आएगा हमारे पास cos ऑफ 210, क्या लिखेंगे, cos ऑफ 180 प्लस 30, 180 प्लस 30 यानी कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड। ऐड शुगर 2 कॉफी 10 पॉजिटिव, बाकी सब चेंज होगा नहीं। cos 30 का वैल्यू, cos 30 का वैल्यू √3/2, क्या सामने माइनस है, बिल्कुल। अब आप देखो इतने सारे एंगल याद रखना, वैल्यू याद रखना, अरे तुमको 90 तक के टेबल भूल जाते हो कई बार, बराबर है कि नहीं, फिर इतने एंगल के साथ डील कैसे करेंगे। अब डील करने में कोई समस्या उठा के कभी भी लिख लो, बराबर है। तो हमारे पास एक ही होमवर्क रहेगा हमेशा, जो क्लास में किया है उसी को रिपीट करके आना है। अपनी तरफ से मैं कोई होमवर्क देने वाला नहीं हूं 1.5 महीने तक, आपको एक ही होमवर्क है, जो किया है उसी को रिपीट करना है, बराबर है। हमारे पास में ये तो कहानी खत्म हो गई। अगला बताएंगे फास्ट, 10 ऑफ वॉट 210, तो मैं लिखूंगा इसको 10 ऑफ 180 प्लस 30, कौन सा क्वाड्रेंट होगा, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में ये हमेशा प्लस होता है, अगर ये प्लस होता है तो चेंज नहीं होगा, अगर ये चेंज नहीं होगा बेटा तो 10 30 का वैल्यू √3 होगा। अब खटाखट बताते जाओ, कॉट किसका उल्टा होता है, कॉट किसका उल्टा होता है, 10 का उल्टा, तो 1/10 ऑफ 210, और ये आ जाएगा हमारे पास √3, बहुत बढ़िया। कॉस का उल्टा होता है सेक, सेक हमारा आया था कितना, ये वाला, तो आंसर डायरेक्ट बताओ -2/√3, क्या बात है। और हमारे पास साइन का उल्टा होता है कोसेक, और कोसेक हो जाएगा 1/sin ऑफ 210, और ये आ जाएगा -2। सिमिलरली अगर हम बात करें, फटाफट बताते जाओ, कहानी खत्म, रट जाएगा आज। अगला है हमारे पास 240, बराबर है। 240 को क्या लिखें, साइन ऑफ 180 प्लस 60 डिग्री, बोलो सही है क्या, सही है। अगर मैं ऐसा लिखता हूं तो सेकेंड क्वाड्रेंट होगा कि थर्ड, थर्ड क्वाड्रेंट, क्योंकि 180 से हम आगे निकल चुके हैं। ध्यान दो, हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं ये सब। अगर हम ध्यान देंगे तो हमें दिख रहा है कि अगर हमारे पास 180 से प्लस गए तो कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड। और ये रूल भी याद रखना है, 90 270 चेंज, 180 360 नो चेंज। अगर हम ध्यान दें अगले वाले पर तो कौन सा हो गया, 180 प्लस थीटा, कम ऑन 180 प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट। ऐड शुगर 2 कॉफी 10 पॉजिटिव, बाकी साहब तो साइन का साइन ही रहने वाला है, और ये होता है -√3/2। अगला हमारे पास आएगा cos ऑफ 240, ये हो गया cos ऑफ 240 यानी 180 प्लस 60, बराबर है। 180 प्लस 60 कितना होगा, 240 होगा, बट कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड, तो ऐड शुगर 2 कॉफी, तो 10 पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। चेंज होगा कि नहीं, नहीं होगा। cos 60 का वैल्यू होता है -1/2। अगर हम ध्यान दें तो 10 ऑफ 240 कितना होगा, तो 10 ऑफ वॉट 180 प्लस 60 होगा, और 180 प्लस 60 यानी कौन सा क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट होगा, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, पॉजिटिव, 10 पॉजिटिव होता है, चेंज होगा नहीं। 10 60 का वैल्यू √3 हो जाएगा, बोलो डन, मजा आ गया। क्या आपको अभी समझ में आ रहा है फ्लुएंट कि नहीं आ रहा है, क्या बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है। हमें सिर्फ कितने रूल याद रखने हैं, 2। पहला है कि कौन सा क्वाड्रेंट होगा, और दूसरा याद रखना है कि चेंज होगा कब और कब चेंज नहीं होगा, और वो डिसाइड होता है एंगल से। 90 270 है तो चेंज कर दो, 180 और 360 डिग्री है तो चेंज मत करो, इसमें कोई समस्या नहीं है। जमा कि नहीं जमा, चलो बढ़िया। अगला हमारे पास आता है, कुछ आप लोग भी करके दिखाएं। जैसे कि हमारे पास है 240 के बाद सारे रेशियो निकालो बेटा 270 के लिए। ऑनलाइन वाले जो भी देख रहे होंगे
वो ऑनलाइन वाले भी निकालें और कमेंट में आंसर दें। 300 के बाद 330 डिग्री, सभी लोग यहाँ पर पॉज लेंगे 5-10 मिनट का और सब लोग सॉल्व करके बताएंगे, फिर मैं सारे आंसर बताऊंगा। इसके अलावा हमारे पास आएगा 390, सारे रेशियो निकालने हैं भाई, बराबर है। 390 के बाद 420, 420 चोरी वाला। इसके बाद में 450, शुरू हो जाओ भाई। 450 के बाद 480, इसके बाद 510, 510 के बाद 540, 540 के बाद 570, 570 के बाद 600, 600 के बाद 630, 630 के बाद हमारे पास आएगा 660, 660 के बाद आएगा 690, 690 के बाद आएगा 720। अगर आपने इतनी प्रैक्टिस कर ली तो दुनिया की कोई भी ताकत ऐड शुगर टू कॉफी से आंसर बचा नहीं सकती है। उम्मीद है आपको आ गया होगा और ये सभी ऑनलाइन वाले इसका आंसर कमेंट में देंगे। रूल क्या याद रखना है बेटा, सिर्फ बहुत आसान है, 2 याद रखने हैं। पहला, 0 से बड़ा 90, यानी कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट। 90 से कम फर्स्ट, 90 से बड़ा सेकेंड, इससे छोटा सेकेंड, इससे बड़ा थर्ड, 180 से प्लस थर्ड, 270 से प्लस फोर्थ, 360 से माइनस फोर्थ, 360 से प्लस अगेन फर्स्ट क्वाड्रेंट, बराबर है। और दूसरा याद रखना है कि 90 270 होगा तो चेंज, और नो चेंज कब करना है, जब 180 और 360 होगा। तो मजा आ गया। अब आप ये सारे एंगल आराम से निकालिए और जितने भी लोग ऑनलाइन वीडियो देख रहे हैं वो लाइन बाय लाइन, फर्स्ट वीडियो फिर सेकेंड थर्ड, कोई स्किप ना करें। हम पूरा फाउंडेशन पढ़ेंगे लगभग 1.5 महीने तक, बराबर है। और आप एक भी स्किप नहीं करते हैं तो गारंटी मेरी है कि मैं आपको जरूर फिजिक्स सिखा पाऊंगा। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आप इतने सारे जितने भी लिखा हुआ है अपनी नॉलेज के हिसाब से वीडियो को पॉज करें, आंसर आने के बाद आंसर्स को कमेंट में लिखें। मैं पर्सनली रिप्लाई करके बताऊंगा कि आपका आंसर सही है या फिर गलत है। तो थैंक यू वेरी मच। आप लोग वेट करें पार्ट 3 के लिए। हमारी क्लास में जो बच्चे बैठे हैं 2-3, वो लोग इनका आंसर निकालेंगे और हम अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।